हेलो फ्रेंड्स, पार्लर जा रहे हैं क्या करने? फेस पे ग्लो आ जाए इसलिए कोई फेशियल कराने, कोई फेस पैक लगवाने या फेस की क्लींजिंग करवाने? तो रुक जाइए, मैं आपको कुछ ऐसा एक तरीका, एक ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ बताऊंगी कि आप कहेंगे वाह, पैसे भी बहुत कम खर्च हुए, ज़ीरो कॉस्ट ही समझ लीजिए। और मैम ने इतना अच्छा बताया कि उसका ग्लो इतना था कि पार्टी में लोगों ने मुड़ मुड़ कर आपसे पूछा कि आज कुछ एक्सेप्शनल ग्लो है आपके फेस पे, बहुत ही गोल्डन ग्लो है और फेस पे चार चांद सितारे लगे हुए हैं। तो स्टार्ट करें फिर हम। फ्रेंड्स, आई एम मनीला मग्गो, एज यूजल योर ब्यूटी फ्रेंड, योर नॉलेज फ्रेंड, योर ऑल इन ऑल, योर मोटिवेशनल फ्रेंड। आज एक नई रेसिपी के साथ सारे प्रोडक्ट्स आपके किचन में ही होंगे। बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं हैं, थोड़े से प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन योर किचन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे सबसे पहले एक खाली बाउल, उसमें हमने क्या डालना है, 2 स्पून्स ऑफ कर्ड, 1 and 1 2। मेरा जो यहाँ मैं आपको कर्ड दिखा रही हूँ ये बिल्कुल घर का ही जमा हुआ है और अभी अभी मैंने इसको फ्रिज से निकाला है वीडियो से पहले ही, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। ये कर्ड है, मैंने 2 स्पून्स लिए हैं एज़ यूजुअल, छोटे से स्पून से। अब इसमें और हमने डालना क्या है, देखिए ये जो है स्किन को ग्लो भी देता है, क्लीन भी करता है और इसमें ब्लीचिंग एजेंट भी है और सॉफ्टनेस भी देता है, कर्ड यानी कि दही। अब सेकंड प्रोडक्ट है बेसन। बेसन यानी कि काले चने का आटा पिसा हुआ, ठीक है, ब्लैक ग्राम्स का पिसा हुआ आटा होता है। इसको बिल्कुल मॉडिफाई वे में जो हम घरों में बेसन लेते हैं, ब्रांडेड लीजिएगा अच्छा सा, और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शनल हो। अब ये देखिए इसमें मैंने डाला है 1 and 1/2 यानी कि 1.5 स्पून बेसन, और ये 2 प्रोडक्ट्स हो गए हैं। तीसरा अब मैंने इसमें डालना है, देखिए वाइट वाइट आपको दिख रहा होगा, ये शुगर क्रश है। शुगर क्रश मैंने इसको बहुत बारीक नहीं पीसा हुआ, थोड़ा सा इसको जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा सरकना सा जैसे, वैसा स्क्रब टाइप का, ये मैंने लेना है। अब ये दिखाती हूँ, हाफ दिख रहा है आपको, हियर इट इज़। अब और एक प्रोडक्ट जो आप सोचोगे क्या दिखाने जा रहे हैं, मेरे हाथ में है एलम यानी कि फिटकड़ी। फिटकड़ी क्यों आजकल बहुत पॉपुलर हो गई है, क्योंकि इसमें एक ऐसे फीचर्स या गुण या क्वालिटीज़ कह रही हूँ कि जो आपकी एज को पीछे कर देती है। पीछे मीन्स कि अगर आप 50 के हैं तो 40 के, 40 के हैं तो 30 के, 60 के हैं तो 50 के। तो ये मेन जो प्रोडक्ट है ये इसमें एक मैजिक का काम ही करता है। इसको मैंने बिल्कुल बारीक क्रश कर करके और फिर इसको ग्राइंडर में पीस कर रखा हुआ है। और उसके बाद देखो मैंने ये डिब्बी भर के रखी हुई है। आप कहोगे क्या दिखा रहे हो मैम, ये देखो इतनी सारी ये मैंने जार में भर के रखी है। अब ये मैंने कितना लेना है, लेना कितना मैंने, 1 चुटकी, 1 पिंच, या देखिए मैं स्पून से ही दिखा देती हूँ आपको, हेयर इट इज़, ये देखिए बिल्कुल आपको 1 चुटकी लग रहा है। ये मैंने ये भी इसमें डाल दिया और इसको मैंने बंद कर लिया। लेकिन ध्यान दीजिएगा जो एलम है बिल्कुल बारीक पिसी हुई हो। अगर बारीक पिसी हुई नहीं होगी ना तो आपके फेस पे ना जब स्क्रब करेंगे ना तो दिक्कत कर देगी। दिक्कत इन द सेंस सम काइंड ऑफ रैशेस, कुछ भी रफनेस स्किन पे नहीं होनी चाहिए। चलिए अब एक प्रोडक्ट हमने और छोड़ा है, वो एज यूजुअल विटामिन ई का कैप्सूल। आज मैं आपको जो भी दिखा रही हूँ ये मैं 1 टाइम फेस के लिए दिखा रही हूँ। अगर आपको डिपेंड्स अपॉन द नीड, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा बना सकते हैं, उतनी क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे। इसको मैं 1, देखिए विटामिन ई बहुत कम रेट का आता है, ये हार्डली 2 रुपीज़ का भी नहीं पड़ता। मैं इसको हल्का सा आगे से ऊपर से ना क्रश कर रही हूँ, यानी कि कट ही कर रही हूँ। कट करने से इसके अंदर का जो सीरम होगा वो आपको पूरा एक्सट्रैक्ट करना है। थोड़ा सा ही होता है, हार्डली 1/4 टीस्पून ही निकलता है, ये ज़्यादा नहीं निकलता। ज़्यादा बनाना हो आपको अगर तो आप क्या करेंगे, इसको ज़्यादा डाल लेंगे। देखिए मैं एक भी ड्रॉप वेस्ट नहीं कर रही हूँ। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। अब करना क्या है,
लगाना कैसे है, नीट एंड क्लीन फेस पे। अगर आपको रोज़ वाटर अच्छा लगता है, रोज़ वाटर अच्छा लगता है तो आप थोड़ा सा मुंह पर स्प्रे कर लीजिएगा रोज़ वाटर का, और उसके बाद इवेपोरेट होने दीजिए हल्का, और उसके बाद इसको अप्लाई कीजिएगा। अब इसमें मैंने कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं डाला जो आपको समझ ना आया हो। अच्छी तरह से, और ये इसकी कंसिस्टेंसी देखिए इस तरह से होगी, ना तो ये इतना लिक्विड होगा ना इतना हार्ड सा होगा कि फेस पे लगे नहीं, लेकिन करिश्मा करेगा, ये जादू कर देगा आपके फेस पे। अब ये सारी चीज़ें मैंने कर दी। अब देखिए साथ ही साथ हम बात करेंगे, साथ ही साथ इसको लगा के दिखाऊं कहें तो, नहीं कहते हो तो नहीं, नहीं लगाना, ना लगाऊं, नहीं नहीं लगाती हूँ, थोड़ा सा ही चलो आज लगाते हैं, क्योंकि मैंने ना आपको कई चीज़ों की ना अभी जो इनके जो बेनिफिट्स हैं ना वो भी मैंने आपको बताने हैं, बेनिफिट्स बताने हैं मैंने इनके। अब ये देखिए इसको कितनी देर लगाना है, सेमी ड्राई इसको आपने करना है। सेमी ड्राई मीन्स 70 to 80% तक ये ड्राई हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं। कभी भी आपको मैं टिप्स भी साथ ही देती हूँ, अगर कोई भी आप फेस पैक लगाते हैं, किसी भी तरह का पैक लगाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट्स का लगाते हैं, तो उसको आपने पूरा फुल ड्राई तक नहीं करना। अगर फेस के ऊपर लगी हुई कोई भी चीज़ आप बिल्कुल ड्राई कर दें कि उस पर जब तक, जैसे होता है ना केकी सा फेस हो जाता है, क्रैक से आने शुरू हो जाएं, तब तक नहीं, जब तक वो हल्का हल्का उसमें नमनेस यानी कि मॉइस्चर हो 70 to 80%, इसीलिए कह रही हूँ। अब ये जो मैंने हाथ पे लगा दिया है, अब देखिए चलिए बेनिफिट्स बताएं। ये शुगर क्रश के बेनिफिट्स, फेस को नीट एंड क्लीन करती है, पोर्स में से बिल्कुल गंदगी किसी भी तरह की निकल जाती है। बेसन एज यूजुअल फेस को ग्लो भी देता है, टाइट भी करता है, एंटी एजिंग क्वालिटीज़ होती हैं इसमें। उसके बाद एलम, मैंने एज यूजुअल आपको बताया, ये बहुत मैजिक करती हैं। पूछते रहेंगे लोग आपकी एज कितनी है, असली मत बताइएगा, क्योंकि असली वो मानेंगे ही नहीं, वो कहेंगे आप झूठ बोल रहे हो, इतनी तो एज आपकी नहीं है। आप ऐसे आप कहो ना 50 के, नहीं मैम आप तो इतने नहीं लगते हो। कुछ लोग क्या करते हैं, कई बार कहीं जाते हैं तो उनको अच्छा लगता है तो वो कहते हैं मैम आपकी एज दिन ब दिन ना पीछे जा रही है, तो आप बताना चाहें बता दीजिए। नीला मैडम है, उन्होंने कुछ कुछ बताया, आप भी उनका चैनल देखो, बड़ी सारी चीज़ें हैं। अब एक चीज़ और मैंने अभी छोड़ी आपको, क्या, कर्ड एज यूजुअल मैंने आपको बताया। कर्ड के बेनिफिट्स, मेरे हाथ में कर्ड भी है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, लैक्टिक एसिड यानी कि क्लीनिनेस। और कभी आप देखिए, आप डेली की अगर रूटीन बनाते हैं, सिर्फ इतना सा कर्ड लेकर 1 चम्मच उसको ऐसे रब कीजिए, फेस पे लगाइए थोड़ी देर, कर्ड की ही मसाज करते जाइए, 2 मिनट्स 3 मिनट्स 4 मिनट्स एज ही अवेलेबिलिटी ऑफ योर टाइम। टाइम ज़्यादा है तो कर लीजिए, किचन में किसी चीज़ को मान लीजिए, आप दूध को ही उबाल दिलवा रहे हैं या सब्जी का मसाला भून रहा है, आप कर्ड ले सकते हैं 2-3-4, 1 चम्मच लीजिए या 2-4 बूंदें ही ले लीजिए कर्ड की, थोड़ी सी आधा चम्मच, फटाफट साथ ही साथ मसाज कर लीजिए। किचन का काम तो हो ही रहा है, टाइम ख़राब नहीं करना। देखिए मैं कभी भी आपको नहीं कहती कि आप सारी चीज़ें घर के काम की कॉस्ट पे या सबको दुखी करके या घर में जिसको ज़रूरत है उसको टाइम ना दे के अपने पे ही टाइम कंज्यूम करें, फिर नहीं। लाइकिंग या फेवरेट तभी बनते हैं आप दूसरों के काम करते करते अपने आप को भी संवार लें साथ में। अब सब्जी के लिए आपको रुकना है, बन रही है किचन में सब्जी, रुक रहे हैं, साथ में क्या करेंगे, खाली टाइम कहेंगे जल्दी से हो जाए जल्दी से हो जाए, तो वो खाली टाइम को अपने लिए यूज़ करिए। कैसे यूज़ करेंगे, जैसे मैं बता रही हूँ, कभी फेस पैक बना लीजिए, फटाफट पहले बना लीजिए, फटाफट उस टाइम लगा लीजिए, फेस पैक सूखता रहेगा, आपके किचन में काम होता रहेगा। लेकिन गर्मियों में ध्यान करिएगा, फेस पैक अगर लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट के पास नहीं रहेंगे, कुछ और काम कर लीजिए, वॉशर में क्लोथ्स डाल रहे हैं, सूखे कपड़े उठा रहे हैं, तय लगा रहे हैं, नीटनेस कर रहे हैं घर में, जैसे होता है ना डस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, तब आप कर लीजिएगा। अगर आप पॉजिटिव अप्रोच से सोचें कि मुझे अपने को भी अच्छा रखना है, being the main member in the house, being the queen of the house and being the service portion, क्या अगर आप बाहर भी जॉब करने जाते हैं तो वो भी ध्यान रखना है। लेकिन कहते हैं ना आउटवर्ड पर्सनालिटी मीन्स अ लॉट। अगर आप पहले तो आप बोलेंगे तो कहीं जाकर कुछ नहीं, पहले तो आपका फेस ही इंडेक्स होता है, वो दिखेगा। अगर आपका फेस ग्लो कर रहा है तो कहेंगे बहुत अच्छा ग्लो कर रहा है मैम का फेस, तो आपसे कुछ पूछेंगे जो भी, तो आप पॉजिटिवली रिस्पॉन्स देंगे।
इनवर्ड पर्सनैलिटी कैसे दिखती है? बाद में, पहले आउटवर्ड पर्सनैलिटी है। तो 5 मिनट्स के लिए, 10 मिनट्स के लिए आपका पैक जैसे ही सूखता है उसको आपने नीट क्लीन क्लोथ से रब कर दीजिए। कौन से? थोड़ा सा गीला, मॉइस्चर होना चाहिए, चाहे कॉटन से करिए चाहे कॉटन क्लोथ से करिए। उसके बाद अगर आपका मन कर रहा है 1-2 बूंदें, 1-2 ड्रॉप्स किसकी लगा लीजिए? आलमंड ऑयल की लगा लीजिए स्किन पे। नहीं लगाना छोड़ दीजिए, क्योंकि दही तो इटसेल्फ ही मॉइस्चर देता है। तो अब बात करते करते ये मेरा ड्राई हो गया, मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। नीचे टिश्यू से मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। एक्चुअली आज मैंने प्लेस बदला है। आगे मैं आपके पास डाइनिंग टेबल पे बैठती हूँ ना, आज मैं ना डाइनिंग टेबल पे नहीं बैठी। तो प्रोडक्ट्स जो हैं मैंने आगे जो रखा हुआ है, ये छोटी सी टेबल है, तो प्रोडक्ट्स सारे साथ में रखे हुए हैं, इसलिए मैंने नीचे से किया। पता क्या आ रहा है? दिल अब कर रहा है कि बेसन की ना खुशबू जो आ रही है ना, इसका मैं क्या करूं? मैं जाऊं किचन में और कड़ी या पकोड़े बनाने शुरू कर दूं। क्लोज में हैंड दिखा रही हूं मैं आपको, अभी रुकिए मैं दूसरा हाथ भी दिखाती हूँ। डिफरेंस लगेगा, ऑल्दो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता। कई बार लोगों ने मुझे बोला है कि मैम आपकी स्किन एटमॉस्फेयर है, इसलिए हमें कई बार डिफरेंस नहीं पता लगता। तो देखिए मैं फिर भी आपको करके फ़ायदे तो बता ही रही हूँ ना, ये तो पता लग ही रहा है ना फ़ायदे। आप अपनी स्किन पे देखिए, जो भी बेनिफिट्स या आपको प्रेजेस मिलें या आपकी एप्रिसिएशन हो, तो वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि मैम आपके वाला ये फेस पैक लगाया था, उसके बाद ये रिज़ल्ट्स आए हैं। देखो मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं और बेटर वीडियोस बहुत सारी लाऊंगी। मेरे को बताइए आप किस तरह की वीडियोस चाहते हैं, या आपके फेस पे कोई प्रॉब्लम है तो वो भी रिमूव हो जाएगी। देखिए पिगमेंटेशन भी इस फेस पैक से हटती है। हल्की हल्की झाइयाँ या कुछ ऐसे जैसे होता है ना, काले स्कार से बन जाएं, डार्क स्पॉट्स बन जाते हैं, वो भी रिमूव हो जाते हैं। करके देखिए, मुझे बताइए ये कैसे फेस पैक, कितनी देर लगी? प्रोडक्ट्स आप 1 मिनट में सारे प्रोडक्ट्स किचन में 3-4 चीज़ें हैं, भागे लीजिए, बस ख़त्म। उसके बाद मिलाने में कितनी देर लगी है? बस वीडियो सेव कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो जिसको दिल करता है ना कि इसको तो बता दूँ, उसको ना बताऊँ, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ऐसे ना करिए, वीडियो को शेयर करिए। जितना आप जो है ना नॉलेज को स्प्रेड करेंगे ना, नॉलेज उतनी बढ़ती है, उतना आपको किसी भी चीज़ की एक्नॉलेजमेंट तभी होती है अगर आपको अप्रिसिएशन मिलती है। अप्रिसिएशन कब मिलेगी? व्हेनेवर यू क्या करेंगे? शेयर करेंगे। तो मेरा चैनल मेरे नाम से है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर दीजिए, लाइक का बटन, अच्छी लगी है वीडियो तो दबा दीजिए, और क्या करेंगे? मेरे को बाय बाय बोलेंगे, टाटा बोलेंगे कि मैम हमें समझ आ गया, अब जल्दी से हम ये बनाते हैं, फिर आपके साथ रिजल्ट शेयर करेंगे। आप कितने भी ईयर्स के हैं, 14 ईयर्स से अबव वालों को ही फेस पर कुछ लगाना चाहिए, एज़ फार एज आई थिंक, गर्ल्स एज वेल एज बॉयज़। कोई भी इस फेस पैक को यूज़ कर सकता है। पार्टी में जाने से पहले याद रखिए, पार्टी में जा रहे हैं तो मैडम ने क्या बताया था, मनीला मैडम ने बताया क्या था, ये बताया था, फटाफट से ढूंढो, सेव की होगी तो ढूंढोगे, ठीक है? कर लो फटाफट, और तैयार होके इधर उधर से घूमकर देखना, आज कुछ फेस ज़्यादा अच्छा सा लग रहा है तो मुझे याद कर लेना, थोड़ी सी ब्लेसिंग्स दे देना कि मनीला मैडम ब्लेस यू। और टाटा करते करते भी बाद में और भी बातें सोचती हैं। मेरा बहुत मन करता है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ छोटे छोटे ब्यूटी टिप्स टाइम टू टाइम देती रहूं। आज इतना ही, विल सी यू इन योर नेक्स्ट वीडियो। मुझे देखिएगा, मैं आपको देखूंगी। आपके पास भी कोई व्यूज़ हों, कोई सजेशंस हों तो प्लीज़ शेयर विद मी। एवरीबडी इज़ मोस्ट वेलकम। हर एक के पास क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन उसको एक्नॉलेज तब किया जाता है व्हेनेवर यू शेयर योर क्वालिटीज़ विद द अदर फेलो। 3 क्वालिटीज़ आपके पास है, 2 सामने वाले के पास हैं, 3 + 2 5 क्वालिटीज़। मलगामेट हो गई, जेल हो गई 5 क्वालिटीज़, तो 5 क्वालिटीज़ आपकी 3 थी और 5 हो गई। इसी तरह से जो भी मैं बताती हूँ शेयर करिए, नहीं कुछ समझ में आए फिर से समझिए, ठीक है? नाउ इट्स अ टाइम टू से बाय।